शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अविद्या की परिभाषा को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने अविद्या के 4 भेद बताए हैं। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना एक भेद, अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना दूसरा भेद, दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना ये तीसरा भेद है। अनात्मा को आत्मा समझना और आत्मा को अनात्मा समझना यानी जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना ये चौथा भेद है। इन 4 प्रकार के भेदों वाली अविद्या को इस 5वें सूत्र में स्पष्ट किया है। अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है अनित्य को अनित्य कैसे मानता है, नित्य को अनित्य कैसे मानता है और अनित्य को नित्य कैसे मानता है, अशुद्ध को शुद्ध कैसे मानता है और शुद्ध को अशुद्ध कैसे मानता है, दुख को सुख कैसे मानता है और सुख को दुख कैसे मानता है। इन 4 भेदों की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। और उसी श्रृंखला में अनात्मा को आत्मा किस रूप में मानता है इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। चौथा विभाग, अविद्या का चौथा विभाग, अनात्मनि आत्मख्यातिरिति अविद्या। अनात्मा को आत्मा मानना अविद्या है। और इस अनात्मा को आत्मा किस रूप में मानता है व्यक्ति, तो इस बात को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। बाह्योपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगादिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनसि अनात्मनि आत्मख्यातिरिति। वो कहते हैं बाह्य उपकरण, जो बाह्य साधन हैं उन बाह्य साधनों को आत्मा मान रहा है जो कि जड़ पदार्थ हैं। और वो 2 प्रकार के हैं, चेतन अचेतनेषु, यानी शरीरधारी प्राणी हैं जो शरीर हैं उन शरीरों को, और जो शरीरों से भिन्न जड़ पदार्थ हैं, मोटर गाड़ी, मकान, जमीन, सोना, चांदी, इन सब पदार्थों को, इन जड़ पदार्थों को चेतन मानता है। देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूं इन जड़ पदार्थों को, सोना को चेतन मानता है, व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा। ये जो मेरा कथन है, सोना को चेतन मानता है, चांदी को चेतन मानता है, यानी आत्मा मानता है। शब्दों से कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। कौन भला सोने को आत्मा माने, चेतन माने? मकान को कौन ऐसा मानेगा कि ये चेतन है, आत्मा है? गाड़ी को कौन माने कि ये चेतन है, आत्मा है? शब्दों से कोई भी नहीं मानता।
हां, ये याद रखिएगा, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता, परंतु उसका सारा का सारा व्यवहार उसका ये बताता है कि वो उस जड़ पदार्थ को चेतन मानता है। कैसे मानता है, इस बात के लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तथा एतद अत्र उक्तम, तथा एतद अत्र उक्तम, इस संदर्भ में ये बात कही गई है। ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया है। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, बहुत बड़ी बात कही है। दो प्रकार के पदार्थ इस संसार में, व्यक्त और अव्यक्त। सत्वम का अर्थ है पदार्थ। जो व्यक्त पदार्थ है, यानी जो चेतन है, यानी चेतनों का जो शरीर है, वो है व्यक्त के रूप में। और अव्यक्त जो जड़ पदार्थ है, जिसमें चेतनता नहीं है, वो जड़ पदार्थ। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवान, तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवान, स सर्वो अप्रतिबुद्ध इति। बहुत बड़ी बात कही है। दुनिया में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतनों के रूप में, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम। जो चेतनों के रूप में और जो जड़ पदार्थ हैं, ऐसे इन पदार्थों को है, दोनों ही जड़ है, बस केवल एक शरीरधारी है और एक बिना शरीरधारी। यानी एक शरीर को माना जा रहा है, एक जो शरीर नहीं है उसको माना जा रहा है। अर्थात मकान है, इसको चेतन नहीं कहा जा रहा है। धन है, गाड़ी है, जमीन है, इसको चेतन नहीं कहा जा रहा है। लेकिन मनुष्य जो है, माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन पति पत्नी, इनके रूप में जो शरीर है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है, उनमें रहने वाली आत्मा के लिए नहीं कहा जा रहा है, उन शरीरों को कहा जा रहा है जो व्यक्त के रूप में हैं। और जो शरीरों के रूप में नहीं है, बाकी जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को यहां अव्यक्त कहा है। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, जड़ चेतन रूपी पदार्थों को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, इन सबको आत्मा के रूप में अनुभव करता है। इसलिए तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवानः, तस्य संपदम, उनकी वृद्धि को, जब जैसे कोई बच्चा है, जब वो बच्चा बढ़ रहा होता है, यानी उसका शरीर में जो वृद्धि हो रही होती है, तो मां पिता ये अनुभव करते हैं, मां अनुभव करती है मैं बढ़ रही हूं। बेटा बढ़ रहा है, बेटे में वृद्धि हो रही है, तो मां ये अनुभव करती है मैं बढ़ रही हूं। पिता ये अनुभव करता है मैं बढ़ रहा हूं। जब उसकी जमीन बढ़ रही होती है तो ये समझता है कि मैं बढ़ रहा हूं, आत्मा बढ़ रहा है। जब उसका पैसा बढ़ता है तो ये समझता है कि मैं बढ़ रहा हूं। आप देखेंगे जड़ पदार्थों की वृद्धि को देख करके व्यक्ति यह अनुभव करता है, यानी आत्मा यह अनुभव करता है कि मैं बढ़ रहा हूं। आप व्यवहार में देखिएगा, व्यक्ति यही अनुभव करता है, उसका जो आंतरिक ज्ञान है वो ये होता है कि मैं बढ़ रहा हूं। जमीन को बढ़ने को देख करके, जमीन की बढ़ोतरी को देख करके मैं बढ़ रहा हूं। धन जब बढ़ रहा होता है तो मैं बढ़ रहा हूं। मकान बढ़ रहा है तो वो समझता है मैं बढ़ रहा हूं। शरीर बढ़ रहा है तो समझता है मैं बढ़ रहा हूं। आप देखेंगे इन जड़ पदार्थों की वृद्धि को देख करके वो अपने आप को बढ़ता हुआ देखता है। यही जड़ को चेतन मानना है। वो इसलिए कहते हैं तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनुवानः,
उस जड़ पदार्थ चेतनों के जो शरीर है, उन शरीरों की वृद्धि को देख करके वो स्वयं बढ़ता हुआ अनुभव करता है। यही तो अविद्या है। फिर वो कहते हैं तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवानः। वो कहते हैं तस्य व्यापदम, जब उन पदार्थों में जब कमी आ जाती है, धन कम हो जाए, तो व्यक्ति ये अनुभव करता मैं घट रहा हूं, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया है, मैं कम हो रहा हूं, अनुभव करता है। आप देखिएगा, जब जिसका सोना, जिसकी चांदी जब ना रहे, कोई लूट ले, जिसका मकान टूट जाए, आप देखिएगा मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं लुट गया हूं, मुझ में कमी आ गई है। वो आत्मा में कमी देखता है, आत्मा की हानि समझता है, आत्मा घट रहा है ऐसा अनुभव करता है। यही उस जड़ को चेतन मानना है। जब बच्चे में कुछ विकार उत्पन्न हो गया है, बुखार आ गया है, रोग उत्पन्न हो गया है, कुछ कट गया है, कुछ टूट गया है, तो माता पिता ये अनुभव करते हैं कि बस मैं लुट गया हूं, मेरी हानि हो गई है, मैं घट रहा हूं। जब सामने वाले जड़ हो या चेतन हो, उनकी वृद्धि से अपनी वृद्धि अनुभव करता है और उनके ह्रास को अपना ह्रास अनुभव करता है। यही तो अविद्या है। इस अविद्या को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, बाह्योपकरणेषु, जो बाह्य उपकरण हैं, वो बाह्य उपकरण किस रूप में? चेतन अचेतनेषु, वो चाहे चेतनों के शरीरों के रूप में है या साक्षात जड़ पदार्थ हैं, उन चेतन अचेतन रूपी पदार्थों को वो व्यक्ति, यानी वो जो शरीर है, उन शरीरों को और जड़ पदार्थों को आत्मा मानता है, अनात्मा में आत्मबुद्धि रखता है। यही अविद्या है। और जब उनके ह्रास को देख करके बहुत दुखी होता है, कष्ट होता है, तो समझ लेना यही तो अविद्या है। और आज आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कोई बहुत महंगी चीज लाता है, कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसा साधन बहुत महंगी है, चाहे वो लाख रुपए की हो सकती है, चाहे वो 10 लाख की हो सकती है, चाहे वो 10,000 की वस्तु हो सकती है। व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन साधनों को लाता है, बहुत सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। जब वो नाश हो जाए, उसका वो टूट जाए, फूट जाए, अयोग्य हो जाए कार्य करने में, तो समझ लेना वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। बस मैं घट गया, मैं बर्बाद हो गया हूं। अगर मकान है और मकान कोई अड़प ले, मकान टूट जाए, भूकंप से समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। मैं लुट गया हूं, मेरी हानि हो गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं। ये जो व्यक्ति बोलता है, ये व्यवहार ये कहता है, वो उनको आत्मा मानता है। अगर नहीं मानता है तो मैं कहां घटा हूं, मैं तो वैसा का वैसा हूं। परेशान क्यों होना? जब हो गया, होने से पहले सावधानी रखनी है, उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, पूरी सुरक्षा करनी है। पर पूरी सुरक्षा करने के उपरांत भी वो वस्तु टूटेगी, समाप्त तो होगी, क्योंकि उत्पन्न पदार्थ है, उसमें कमी होगी, ह्रास होगा। उसको लेकर के मैं दुखी नहीं हो सकता हूं। हां, टूट गए तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक नहीं हो सकता है तो दूसरी वस्तु ले लूंगा। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करूंगा और उद्यम करूंगा, मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये तो होना ही है, कभी ना कभी ये सब स्थितियां आएंगी। टूटना, फूटना, समाप्त होना, ये तो होंगे, क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ विनाश को प्राप्त होता है। अनित्य पदार्थ है, उत्पन्न पदार्थ है, तो एक दिन नष्ट होगा। ठीक है, देर से नष्ट होना था, आज हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करो।
पर दुखी नहीं हो सकते, उसको स्वयं नहीं मान सकते, उस अनात्मा को, उस जड़ पदार्थ को मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा अंश है, मेरा टुकड़ा है, ऐसा मान नहीं सकते। और देखिएगा, बाह्योपकरणेषु चेतन अचेतनेषु, जो शरीरधारी व्यक्ति है, जिनको यहां पर चेतन शब्द से स्पष्ट किया है, शरीरों को, जो शरीर है, सामने वाले व्यक्ति का जो शरीर है, जब उसमें वृद्धि होती है तब व्यक्ति ये समझता है मैं बढ़ रहा हूं, मेरी वृद्धि हो रही है, यानी मुझ आत्मा की वृद्धि हो रही है, ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। शरीर की वृद्धि को अपनी वृद्धि मानता है, आत्मा की वृद्धि मानता है, और शरीर के ह्रास को अपना ह्रास मानता है। इसलिए माता पिता तो ये अनुभव करते हैं, ये तो मेरा टुकड़ा है, ये मेरा अंश है। जब वो बढ़ रहा होता है तो मानो कि मैं ही बढ़ रहा हूं। ऐसा जो व्यक्ति मानता है, यानी उस शरीर को चेतन मानता है, उस जड़ पदार्थ को चेतन मानता है, इसलिए व्यक्ति बहुत दुखी होता है जब उस शरीर में कमी आती है। और आजकल तो व्यक्ति इतना संवेदनशील हो गए हैं, कुछ भी हो जाता है तो बहुत दुखी होने लगते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं, हड़कंप मच जाता है, पता नहीं भूचाल आ गया हो, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाता है तो सहन शक्ति नहीं है व्यक्ति को। वो अपना अंश मानते हैं, स्वयं ही मानते हैं, अपने आप को उस स्वरूप में देखते हैं, मैं हूं ये। इसलिए बहुत दुखी होता है व्यक्ति, परेशान होता है, दुखी होता है। यही जड़ को चेतन मानना है, यही जड़ को चेतन मानना है, अनात्मा को आत्मा मानना, जो जड़ है उसमें चेतन बुद्धि रखना। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनात्मनि आत्मख्याति, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। बाह्य उपकरणेषु, जो बाह्य साधन है, चाहे वो जड़ के रूप में हो या चेतनों के शरीरों के रूप में हो, चेतन अचेतनेषु, ये जो स्थिति है चेतन और अचेतन, इनको यानी चेतनों के जो शरीर है उनको, और जो साक्षात जड़ है जिसमें चेतनता नहीं है, उन पदार्थों को देख करके स्वयं आत्मा मानना, उनको जड़ ना मान करके चेतन मानना, यही अविद्या है, यही अविद्या है। ये अविद्या का चौथा भेद है, चौथा विभाग है, जड़ को चेतन मानना। जब जड़ को चेतन मानता है तो जो चेतन है उसको क्या मानता है? जड़ को तो चेतन मान रहा है, और जो चेतन है उसको क्या मानता है? जब जड़ को चेतन मानता है तो इसका सीधा अर्थ है जो चेतन है उसको जड़ मान रहा है। शब्दों से नहीं बोलेगा लेकिन व्यवहार उसका उसी रूप में चलता है। यही तो अविद्या है। इसी अविद्या के स्वरूप को अनुभव करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व